अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्रिकेट ट्रियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंडिया ने आज भी कोई कसर नहीं छोड़ी श्रीलंका के साथ बुरा करने के लिए। श्रीलंका ने फाइट तो शो करवाई है, बट अब यहाँ से चीजें नामुमकिन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। 503 पर इंडिया ने डिक्लेयर किया था, 9 विकेटों के नुकसान पर, और फिर बॉलिंग से भी श्रीलंका को काफी परेशान करके रखा। दिनोशा फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर से श्रीलंका के लिए अब चीजें इम्पॉसिबल होती ही दिखाई दे रही है। डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि बाबर आजम जो है वो प्रैक्टिस करते दिखाई दिए हैं लॉर्ड्स टेस्ट मैच से पहले, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, खास तौर पे जब जब पाकिस्तान इतना बुरा पहला मैच हारा हो। लेकिन क्या बाबर आजम के आने से पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में कुछ कर भी पाएगी या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उस्मान, सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बात करेंगे। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में अच्छा किया था, मगर दूसरे मैच में तो बैटिंग से इंडिया ने मतलब श्रीलंका को बिल्कुल ही किनारे लगा दिया है। इस मैच की अगर बात करें तो श्रीलंका कहीं भी नजर नहीं आया है इस मैच में। अब देखिए, पहली इनिंग में 503 रन स्कोर करना, 9 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर करना, और फिर उसके बाद श्रीलंका को आने की दावत देना, और फिर बॉलिंग से परेशान करके रखना, तो कितना खास, मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा चेंज नजर आया है पिछले गेम की परफॉर्मेंस और इस गेम की परफॉर्मेंस में। इंडिया और ज्यादा चढ़कर आया है श्रीलंका के ऊपर, और मुश्किलात के साथ आया है। ये तो बारिश ने थोड़ा सा बीच में परेशानी करी, वरना इंडिया पॉसिबल था कि आज ही ऑल आउट कर देता श्रीलंका को, तो काम तमाम हो जाना। अजल्फा, जब जब हम इंडिया की ब्रिलियंस देखते हैं ना तो मैं पीछे चला जाता हूँ। आज भी हम्म। आप देखें इंडिया कितना अच्छा खेला, बट आज ईस्ट जोन और वेस्ट जोन का मैच भी चल रहा है, क्वार्टर फाइनल हम्म। चल रहा है। वहां पर सूर्यवंशी ने 2 विकेट्स ले ली हैं। मतलब डोमेस्टिक सूर्यवंशी के जो मैच बॉलर में। है, हाँ। हाँ, सूर्यवंशी की हम बैटिंग की बात करते हैं, सूर्यवंशी एज बॉलर 2 विकेटें ले ली हैं। फिर आप देखें बैटिंग में भी जो एक शहबाज अहमद है, आप जानती हम्म। होंगी इंडिया की तरफ से खेला हाँ भी है, हाँ हाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर। हाँ। आईपीएल में भी आरसीबी और एसआरएच की तरफ से शहबाज अहमद और एक और भी शहबाज है। 2 शहबाज हैं ये एक नाम के, तो ये दोनों जो है ना एक ही तरह के बॉलर हैं। तो आप देखें उसने 167 मार दिए हैं। क्यों मैं शहबाज की बात कर रहा हूं? क्योंकि मानव सुधर लाइन में है। मानव सुधर और जडेजा का अब न्यूजीलैंड टूर के लिए मुकाबला होगा। इन दोनों में से जाहिर सी बात है कि खेलेगा एट अ टाइम। और आप चाहोगे कि एक टूर पे 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर तो ना लेके जाओ, एक ही लेके जाओ। एक शायद आप डिफरेंट लेके जाओ। और वहां आप देखें पीछे डोमेस्टिक में जो कंपटीटर है वो भी 167 मार रहा है। अब कल को जब शहबाज अहमद आएगा, शहबाज नदीम है दूसरे को रहा, तो ये जब आएंगे कल को इधर इंटरनेशनल में, तो ये हम पाकिस्तानियों को हैरान ही करेंगे। क्योंकि पीछे डोमेस्टिक हाँ, सर्कल इतना तगड़ा है इनका ना टैलेंट कि उसकी बहुत है। परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है। और कलेक्टिव टीम मतलब को भी देखें, ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा है, अभिमन्यु खेल रहा है, ईशान किशन खेल रहा है, शामी खेल रहा है, अंशुल कंबोज ने 50 मार दिए हैं। मतलब यही लोग तो जब कल ये आते तो हैं ना है, नेशनल में, फिर हाँ। हम हैरान होते हैं। सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है नुस्वान, आपने पिछली वीडियोस में भी बात की है, हमने बहुत बात की, इतनी लीग्स हो रही हैं, इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैंने हमेशा ये बात की है कि टीम इंडिया के सिलेक्टर्स की जॉब सबसे मुश्किल जॉब, भाई किसको निकालें, किसको रखें, क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि टैलेंट ही इतना पड़ा है। इनका दर्द सर बन चुका है प्लेइंग 11 डिसाइड करना, इनका दर्द सर बन चुका है स्क्वाड बनाना, जो कि पॉजिटिव चीज है। ऐसी चीजें आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब प्लेयर्स भी इसी वजह से सामने आ पा रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम बनाया है यहाँ पे बीसीसीआई ने, और इसका कंप्लीट क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को कि एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है जिसके तहत प्लेयर्स पे प्लेयर्स आते जा रहे हैं, उनको फैसिलिटीज पे फैसिलिटीज मिलती जा रही है, और वो प्लेयर्स भी जब मौका मिल रहा है तो फिर मौके पे चौका ही लगा रहे हैं। वो हाथ बांध के पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरह नहीं बैठे हुए। फिर लोग बोलेंगे पाकिस्तान को फिर बीच में ले आए, क्योंकि लाना पड़ता है। जो हालात हमारे हैं वो आप सबके सामने है। हम बात कर रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, ठीक है, हम बार बार टैलेंट का रोना रोते हैं कि हम किसी को ला रहे हैं तो वो क्या करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इंडिया का दर्द सर है कि अगर इसको लाया और इसने परफॉर्म कर दिया तो मेरी छुट्टी। ये कहानी तो हम हर दूसरे प्लेयर के साथ कर रहे हैं, तो ये होता जा रहा है। और आप संजू को देखें, संजू जैसा प्लेयर, मतलब वो खुद सोच रहा होगा अपने बारे में वैभव के आने से कि मतलब क्या चल रहा है, भले कितना भी कॉन्फिडेंस शो करवाया हो, बट वैभव सूर्यवंशी की जो फॉर्म है वो हम सबको पता है। तो यहाँ पर तो टीम इंडिया के लिए टेंशन भी मैं कहती हूँ पॉजिटिव फैक्टर है, ये भी पॉजिटिव ही है इंडिया के लिए।
संजू T20 कैरियर है जबर ना। आप देखें मैन ऑफ द हम्म। टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप जितवाने वाला, सेमीफाइनल फाइनल की उसकी बारियां, मैन ऑफ द मैच, और फिर वो आयरलैंड के 2 मैच इंग्लैंड का वो इस तरह से डबो गया। आप लीग्स की बात कर रही हैं, दिल्ली लीग भी चल रही है, यूपी भी चल रही है, हम रोज बात करते हैं, इतनी सारी हम्म। लीग चल रही है, इतने बैकअप ऑप्शन है। अब आप देखें पाकिस्तान का लड़का है अजान अवैस, और वो अभी आया है यंगस्टर, उसके पीछे कितने बैकअप हैं? कोई बैकअप नहीं है। आप मुझे बताएं कौन और लड़के हैं? कोई नहीं है। फिर अभी रिजवान और आहा को ड्रॉप करके हाजी ओरी की बात चल रही है, वो आगे चल के हम बात करेंगे पाकिस्तान के मैच के हवाले से भी। बट इंडिया आप देखें, अभी सराज जैन का डेब्यू है, और ये मुझे लगता है इसका लास्ट मैच होगा। यस। क्यों इसका लास्ट मैच होगा? वो खुद 35 साल का है, और सुंदर तो नेक्स्ट से रिप्लेस कर देगा, और सुंदर तो इनका आंखों का तारा है, और वो बैटिंग बॉलिंग में ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये इंडिया का ना एक तरह से कलेक्टिव चीज है। वो जो दिन पे होता है, जो एक करेक्टर अपने डेब्यू पे करता है, वो पिछले 10 साल, 5 साल, 8 साल की मेहनत होती है। यही जो आज इंडिया के खिलाड़ी कर रहे हैं, आप देखें 500 प्लस बना देना, श्रीलंका का अपने घर में स्ट्रगल करना। आप देखें आज प्रासिद्ध कृष्णा ने कितने अच्छे चैनल पे बॉल डाली है, बिल्कुल। कमंडू को जिस तरह से उसने आउट किया, मैं तो हैरान हो गया। वो आगे आगे आगे, फिर पीछे पीछे पीछे, मतलब इतनी जबरदस्त लेंथ पे प्रासिद्ध कृष्णा ने अपने पेस का यूज किया है। फिर आप बाकी को देख लें, मतलब कमाल है मेहनत है कसम से, मस्त उस्मान, है। और मेहनत है। बॉलर्स, इंडिया के बॉलर्स जान डालते हुए नजर आ रहे थे। इंडिया के बॉलर्स का एटीट्यूड था कि भाई यहाँ से बड़ी जीत हासिल करनी है। कैजुअल एटीट्यूड नहीं था। सॉरी टू से, हमारे प्लेयर्स का कैजुअल एटीट्यूड होता है। हमारे प्लेयर्स अगर 500 बना लें, वो तो बिल्कुल हाथ ढीले, पैर ढीले छोड़ के आराम से खेल रहे होंगे, कि कोई टेंशन ही नहीं है। इंडियन बॉलर्स यहाँ पर बहुत कोशिशें करते हुए नजर आ रहे थे, विकेट के लिए जान मारते हुए नजर आ रहे थे। आपने जैसे कृष्णा की बात की, मानव को आप देख लें, मतलब ये विकेट के लिए फाइट कर रहे थे। क्योंकि श्रीलंका की तरफ से भी एक दो इनिंग्स ऐसी आई हैं जो थोड़ी सही जा रही थी, लेकिन वही बात है, जब फिर विकेट आ जाए, फिर प्रेशर क्रिएट, फिर विकेट आ जाए, फिर ये आसान नहीं होता। माना बैटिंग में आपने 503 लगा दिए, श्रीलंका भी यहाँ पे अपने घर में ही खेल रहा है, अपना ग्राउंड है, बट ये आपका टैलेंट है कि आप श्रीलंका से 2 कदम आगे चल रहे हैं उनके अपने घर में। और यही वजह है कि इंडिया यहाँ पर ये मैच आसानी से जीत जाएगा। और मतलब बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीखना चाहिए बीसीसीआई से, पाकिस्तानी करंट क्रिकेटर्स को, इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनसे सीखना चाहिए कि अपनी गेम को लेके डिसिप्लिन कैसे होना है। अपना जो क्रिकेट है उससे किस तरह से जो है वो आप डेडिकेटेड होकर खेलो, लगे आपको देख के कि आप जान मार रहे हो फॉर द कंट्री। ऐसा ना हो कि आप जाओ और दुनिया के घर में मजाक बन के रह जाओ। और मजाक से याद आ रहा है कि लॉर्ड्स का टेस्ट भी शुरू हो रहा है उस्मान। लॉर्ड्स के टेस्ट की तो अलग ही अच्छा, टेंशन है, क्योंकि मैं अच्छा ये देख रही थी, इंग्लैंड मीडिया ने एक अलग माहौल क्रिएट किया हुआ है। मैं सबके स्टेटमेंट देख रही हूँ, दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, कि भाई बाबर आजम आ गया तो पाकिस्तान का कुछ हो सकता है। बाबर आजम प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है उस्मान के बाबर आने से टीम सुधर जाएगी? अच्छा, एक और बात मैं कर दूं ना इंडिया वाले दिन के हवाले से। इंडिया बिल्कुल। की तो चलो हम बात करते हैं, बट जो सूर्या भंडारा और जो हम्म। ये लड़का सोनाल खेल रहे हैं, मतलब कमाल है कसम से। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट। आप भंडारा हम्म। को देखें, और सुना हालांकि कमंडू मेंडस का कैरियर बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था, इनके बड़े सीनियर खिलाड़ी इस वक्त नहीं है, बट वो जो सोनाल बैटिंग कर रहा है ना, मैं चाहता हूं ये हार्दिक अपना पांड्या। शो करे। आल दो 38 रन रहते हैं फालोआन के आगे, और ये एक सवाल भी है इस वक्त कि क्या इंडिया को फॉलो ऑन करवाना चाहिए। अभी 2 दिन बच गए हैं, वेदर का भी कुछ पता नहीं है, श्रीलंका भी कहेगा, बट मुझे लगता है इंडिया जीत जाएगा। बट लेट्स सी कि श्रीलंका कितनी फाइट करता है। पहले तो फॉलो ऑन अवॉइड कर लें, फिर फॉलो ऑन के बाद क्या होता है। बट श्रीलंका के जो फाइट की है श्रीलंका ने थोड़ी ना, वो बड़ी देखने वाली फाइट है, मतलब कि बंदारा और सोनाल की बहुत मैंने एंजॉय की है कि भाई इतनी एक्सपीरियंस इंडियन बॉलिंग लाइनअप के आगे कैरियर के स्टार्ट है। आप देखें ये 5-6 मैचेस खेले हुए सोनाल ने, बट मेचोरिटी तो ऐसी है जैसे 80 टेस्ट मैचेस खेले होते हैं। तो ये चीज बड़ी अच्छी है, और श्रीलंका को लेके भी बड़ी एक्साइटिंग लग रही है। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट रिसेंटली बड़ा नीचे चली गई थी आज से 2-3 साल पहले, और बड़ा दिल दुख रहा था। बट रिसेंटली बट जिस तरह से प्लेयर्स आ दोनों ने रहे कम हैं। बैक किया ना, हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है कि प्लेयर्स रिवाइव आ रहे कर हैं। रहे हैं प्लेयर्स क्रिकेट। आ रहे हैं ना उस्मान। अब आप देखें, आप सोनाल की बात कर रहे हैं, तो प्लेयर्स आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। सारी बात परफॉर्मेंस की होती है। मौके तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन अवेल कौन कौन कर पाता है। वाकई में धनुषा बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ पीसेस में ऐसी परफॉर्मेंस आई है श्रीलंका की तरफ से, जिसमें हम ये बात बोल सकते हैं कि हाँ, श्रीलंका ने मतलब
बाकी में कुछ ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं या कर रहे हैं जो आगे जाके श्रीलंका को एक लंबे अरसे के लिए सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आपने बाबर आजम की बात की ना कि इंग्लिश मीडिया बात कर रही है, इंग्लिश मीडिया वाले बड़े चालाक हैं। ये ना जिसको हम्म। जलील करना हो ना उसका पहले मॉल बनाते हैं उसको उठाते हाँ। हैं उसकी पीक बनाते हैं। तो ये बाबर आजम को तब उठा रहे हैं कि ये फेल हो तो फिर इसको गिराना भी हम इन लोगों ने ही है। बाबर आजम का मुझे समझ नहीं आ रहा ना, पाकिस्तान में क्या मेडिकल पैनल है क्या। जब पहला टेस्ट मैच था ना, उससे 2 दिन पहले पाकिस्तान के मेडिकल पैनल ने बोले बाबर आजम ठीक है, फिट टू प्ले। हम्म। फिर बाबर आजम ने प्रैक्टिस की और वो पहले टेस्ट मैच से ही बाहर हो गया। अभी फिर कह रहे हैं बाबर आजम इज फिट टू प्ले। आज बाबर आजम देखा भी लॉर्ड्स के, लॉर्ड्स ने ऑफिशियल उधर क्लिप भी लगाया कि हाँ भाई बाबर आजम जहाँ आया है प्रैक्टिस कर रहा है, बड़े एक ऑनर की बात है। अब पता नहीं बाबर आजम खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, क्या होगा वो नोज, और किसकी जगह खेलेगा। खबरें तो आ रही हैं बड़ी सर्जरी हो रही है, रिजवान और आहा बाहर हो रहे हैं, हाजी हो रही है और बाबर आजम आ रहे हैं। अजान की भी बातें चल रही हैं, बट मैं चाहता हूँ अजान अवैस का ड्रॉप बनता नहीं है, वो यंगस्टर है, वो तीनों मैचेस खेला है, रिगार्डलेस कुछ भी हो जाए। इन दो का लाजमी बनता है कि रिजवान और सलमान अली आहा का। और पाकिस्तान का फिर भी कुछ नहीं बनना। आई डोंट नो बाबर आजम आज आल्दो लॉर्ड्स बड़ा अच्छा मैदान है, लॉर्ड्स के मैदान पे पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ बहुत शानदार रिकॉर्ड है। अगर इंग्लैंड में किसी एक ग्राउंड में पाकिस्तान ने अच्छा किया है तो वो लॉर्ड्स है। और जो मैं पिछली रिकॉर्ड से वीडियोस में मजा बोल है। रहा था रिकॉर्ड से पाकिस्तान का, मजा है। उम्मीदें दे रहे हैं आप पाकिस्तान पाकिस्तानी फैंस को, झूठी उम्मीदें। नहीं, पाकिस्तान का अगर जीतने का कोई चांस है तो वो सबसे बेस्ट अभी है। ये नहीं कि टेक्निकल बात में हमारी बॉलिंग अच्छी उनकी अच्छी, हमारा तो कुछ अच्छा नहीं है, और ना जब हम जीतते हैं हमारा अच्छा होता है। बट पाकिस्तान की एक चांस तब होता है कि जब पाकिस्तान सबसे नीचे गिरा होता है। पाकिस्तान जब अब अभी कोई प्रेडिक्ट कर रहा है पाकिस्तान जीतेगा? आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर रहा। यही चीज पाकिस्तान का चांस बना देती है, आपको मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम बना देती है जब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा होता, जब आप किसी कैलकुलेशन में नहीं होते हो। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी फाइनल कोई कैलकुलेशन थी? कोई नहीं थी। जब आप किसी कैलकुलेशन में नहीं होते तभी आप अच्छा करते हो। तो मैं तो पाकिस्तान से इस पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद लगा रहा हूं कि ये जो अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इसकी थोड़ी शर्म खाएं, हैरत खाएं, और इनके अंदर खुद भी करो। जब आप देखें जासवाल को, और जासवाल को श्रीलंका वाले ने एक बात बोली और उसने उसको आगे से मुड़ के सारे उसको टच कर दिया, हर्षा भोगले को ट्वीट का रिप्लाई कर दिया। मतलब एक एरोगेंस वो है ना, फॉर्म में चल रहा है, हाँ एक वो एरोगेंस फॉर्म में अच्छी चल भी, रहा है। एक लेवल की एरोगेंस अच्छी भी होती है ना। आपकी ईगो भी होनी चाहिए, ठीक है भाई। विराट कोहली आप देखें, विराट कोहली क्या क्या कुछ बोल देता था, वो है कि आपकी ईगो हर्ट होती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की ईगो पता नहीं, अल्लाह करे कहीं से खरीद ही लें कुछ 2-3 टेस्ट मैचेस के लिए, और वो हर्ट हो और वो उसको कुछ बन जाए। आई डोंट नो इनका क्या बनेगा, बट मैं कोई ज्यादा पुरानी एनर्जी लेना नहीं चाहता। मैं फ्रेश एनर्जी के साथ पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में हमने हमेशा अच्छा किया है। लेट्स होप बाबर आजम खेलें, लेट्स होप ये लोग और ना हो, अच्छा भी रिजवान कर रहे हैं। सलमान यहाँ आजी लेट्स हो होप रही खेल बाबर रहे, वो भी अगर यंग लड़का है, वो भी अच्छा बाबर करे। अगर खेले तो मान में अच्छा उम्मीद करे, लगाई हुई है। क्योंकि बड़ा माहौल बना हुआ है। मैं फिर से इंसल्ट नहीं करवाना चाहती, तो मैं कह रही हूँ कि बाबर खेले तो कहीं ऐसा ना हो पहली बॉल पे बाहर जाती हुई बॉल को खेला और आउट, ये वाला सीन ना हो बाबर के साथ। और बाबर खेले तो फिर अच्छा भी खेले, चाहे गाजी आए, मैं कहती हूँ कोई भी आए टीम में, अगर वो आ रहा है तो वो अपना रोल प्ले करे और ये बताए कि अगर हम बेंच पे बैठे हुए हैं तो हमने मतलब हमें हंगर है परफॉर्म करने की, वो हंगर नजर आनी चाहिए। जीत हार, मैं अब इस सबसे बहुत आगे निकल गई हूँ। हार रहे हो तो भी रिस्पेक्ट से हार जाओ, ये जो एक इनिंग से हार रहे हो ये मत हारो प्लीज, कुछ फाइट शो करो। एटलीस्ट श्रीलंका यहाँ पे कोशिश कर रहा है, एक दो बैटर्स ने करेक्टर शो करवाया है, तो आपसे भी यही उम्मीद है। हम आपको ये नहीं कह रहे जाओ और जाके आप उड़ाकर रख दो, हमें पता है नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट मजाक ना बने। मतलब लोग ये बोले हैं कि हाँ पाकिस्तान ने इतनी वीक साइड के साथ भी कुछ फाइट शो करवाई है, तो वही चीज हम चाहते हैं। बाकी जीत हार के बारे में तो पाकिस्तान से रिलेटेड क्या ही बात की जा सकती है। बहरहाल आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप सो। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।